नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। पिछले टॉपिक में मैंने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत उसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया था। आज एक नया टॉपिक लेते हैं और नए टॉपिक में विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसके लिए ये अपने पास द्विध्रुव का क्या हो गया, A बिंदु हो गया, ये द्विध्रुव का क्या हो गया, B बिंदु हो गया। यहाँ पर द्विध्रुव का कौन सा आवेश है, -q आवेश है, और यहाँ पर द्विध्रुव का कौन सा आवेश है, +q आवेश है। द्विध्रुव के इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, d है। इसका मध्य बिंदु क्या है, O है। ठीक है, मध्य बिंदु O से निरक्ष की यदि बात करें तो निरक्ष का मतलब ये द्विध्रुव की अक्ष हो गई और इसके लंबवत जो अक्ष होगी वो अक्ष क्या कहलाएगी, द्विध्रुव की निरक्ष कहलाएगी। तो ये यहाँ पर द्विध्रुव की क्या हो जाएगी, निरक्ष हो जाएगी। निरक्ष पर यहाँ पर एक बिंदु क्या लिया अपन ने, P लिया, और द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इसकी दूरी कितनी है, R है। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु P की द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से दूरी कितनी हो गई, R हो गई। ठीक, यहाँ पर बिंदु P पर इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ बिंदु P पर अपन ने एक परीक्षण आवेश क्या रख दिया, Q0 रख दिया। Q0 एक एकांक धनात्मक आवेश होगा। इस धनात्मक आवेश पर जो द्विध्रुव का +q आवेश होगा वो प्रतिकर्षण बल लगाएगा और इस तरफ एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 वेक्टर हो जाएगी। द्विध्रुव का जो -q आवेश होगा वो इस पर एक आकर्षण प्रकार का बल लगाएगा और इस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 वेक्टर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु है तो A बिंदु से O बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी, d/2 हो जाएगी, और B बिंदु से O बिंदु की दूरी भी क्या हो जाएगी, d/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन ने एक देखा कि द्विध्रुव जो है उस द्विध्रुव के A बिंदु पर द्विध्रुव का -q आवेश है और द्विध्रुव के B बिंदु पर द्विध्रुव का कौन सा है, +q आवेश है। द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी अल्प दूरी का मान कितना है, d है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है, O है। मध्य बिंदु O से लंबवत R दूरी पर एक बिंदु क्या ले लिया अपन ने, P ले लिया। बिंदु P द्विध्रुव की निरक्ष पर क्या होगा, विद्यमान होगा, और इस बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके लिए बिंदु P पर अपन ने एक परीक्षण आवेश क्या रख दिया, Q0 रख दिया। ठीक है, इस परीक्षण आवेश पर द्विध्रुव का +q आवेश प्रतिकर्षण प्रकार का बल लगाएगा तो इस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी हो गई, E1 वेक्टर हो गई। इसी प्रकार द्विध्रुव का जो -q आवेश होगा वो इस पर एक आकर्षण प्रकार का बल लगाएगा तो इस स्थिति में इसकी तीव्रता कौन सी हो जाएगी, E2 वेक्टर हो जाएगी। तो यहाँ पर द्विध्रुव जो है उसके कारण यहाँ पर निरक्ष पर तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P जो उसकी निरक्ष पर है उस पर तीव्रता का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। दोनों तीव्रताओं का परिमाण लिया। ठीक है, A पर -q आवेश के कारण P पर तीव्रता की यदि बात करें, A बिंदु पर कौन सा है, -q आवेश है, इसके कारण P पर तीव्रता लिया और तीव्रता का केवल परिमाण लिया तो परिमाण क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा, KQ/क्या आ जाएगा, AP²। इसके बाद B बिंदु पर कौन सा है, +q आवेश है, तो यहां पर B पर +q आवेश के कारण P पर यदि अपन ने तीव्रता ज्ञात की तो इसके कारण तीव्रता कौन सी है, E1। इसका भी केवल परिमाण लिया तो E1 बराबर KQ/ क्या हो जाएगा, BP² हो जाएगा। यहां परिमाण लेंगे तो परिमाण में माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब यहां से AP और BP का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज है AOP और दूसरा त्रिभुज है BOP। तो यहां पर चित्र से समकोण त्रिभुज कौन सा होगा, AOP में पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहां से AP बराबर √ में क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर प्लस OA का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी AP बराबर क्या आ जाएगा, √r² प्लस d² क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये अपने पास AP का मान आ गया। इसी प्रकार दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा लिया अपन ने, BOP लिया। तो यहां पर समकोण त्रिभुज BOP में, और इसमें भी यदि पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो BP बराबर √ क्या आ जाएगा, OP का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर हो जाएगा।
यानी बीपी बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां से अपन देख रहे हैं कि एपी और बीपी दोनों के मान कैसे आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। तो इस आधार पर यानी ये एपी का मान इस समीकरण में रख दिया और बीपी का मान इस समीकरण में रख दिया, तो यहां से जो दोनों तीव्रताएं हैं E1 उसका मान क्या आ जाएगा, KQ अपॉन में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, और दूसरी तीव्रता कौन सी है, E2 है, उसका मान भी क्या हो जाएगा, KQ ब्रैकेट अपॉन में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अब यहां से यदि अपन इस चीज को सॉल्व करें तो दोनों तीव्रताएं परिमाण में कैसी है, समान है। तो यहां से लिख सकते हैं कि E1 बराबर E2 बराबर क्या आ जाएगा, KQ अपॉन में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहां से एक चीज प्राप्त हो गई कि जो माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों आवेश हैं उनके कारण तीव्रताओं के परिमाण कैसे आए, समान आए। ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यहां पर E1 E2 दोनों जो द्विध्रुव के आवेश हैं यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों आवेश हैं, उन दोनों आवेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के एक समान मान क्या हो गए, यहां पर प्राप्त हो गए। इसके बाद इसको आगे सोल्व करना है। तो यहां पर अपन देखें बिंदु P जो है इस पर AB के समानांतर एक रेखा खींच दें। तो बिंदु P पर AB के समानांतर एक रेखा खींच दिए, ये क्या होगी, X और क्या होगी, Y होगी। तो यहां पर चित्र में P पर AB के समांतर XY रेखा खींचते हैं। तो चित्र में P पर AB के समांतर क्या खींच दी अपन ने, XY एक रेखा खींच दी। अब यहां से देखें तो XY समानांतर किसके है, AB के है। ठीक है, यहां से ये चीज देख रहे हैं कि ये वाली भुजा AP और BP आपस में कैसी है, बराबर है। तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो यहां से इनके आमने सामने के कोण थीटा भी कैसे होंगे, समान होंगे। तो यहां लिख सकते हैं अपन AP बराबर क्या हो गया, BP। इसलिए कौन सा होगा, PAO, एंगल PAO बराबर एंगल PBO, और ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। दोनों एंगल कैसे होंगे, समान होंगे। तो यहां पर इसके समानांतर एक रेखा खींच दी। समानांतर रेखा खींचने के बाद AB समानांतर यदि XY है और AP तियर्क रेखा है तो ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से XY समानांतर क्या है, अपने पास AB है और यहां पर ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। तो रेखा खींचते हैं। अब यहां पर क्या है, AB समानांतर क्या है, XY है। ठीक है, और AP तियर्क रेखा है, AP तियर्क रेखा है और AP तियर्क रेखा है। तो इस कंडीशन में XPA एंगल XPA और ये बराबर थीटा होगा। थीटा होने का रीजन क्या होगा, एकांतर कोण होगा। कैसा कोण होगा, ये एकांतर कोण होगा। इसके बाद यहां पर देखें तो AB समानांतर क्या है, XY है और यहां पर BP एक तियर्क रेखा है। अब तियर्क रेखा कौन सी है, BP है ये वाली। तो यहां से ये वाला एंगल देखें, इस बिंदु का नाम रख दिया अपन ने TPX। तो यहां से हो जाएगा XPT या TPX, कुछ भी लिख सकते हैं। ये बराबर थीटा होगा और थीटा होने का रीजन क्या हो जाएगा, एकांत संगत कोण होगा। कैसा कोण होगा, ये संगत कोण। यानी ये वाला कोण तो इस वाले कोण के बराबर है, दोनों एकांतर कोण है, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, दोनों कोण कैसे हैं, यहाँ पर संगत कोण है। तो ये दो कोण एकांतर हो गए जिस वजह से बराबर है, दो कोण संगत हो गए इस वजह से कैसे है, बराबर है। तो XPT और XPA ये दोनों कोण एकांतर और संगत होने की वजह से थीटा हो जाएंगे। अब यहां से देख रहे हैं कि जो E1 वेक्टर है और E2 वेक्टर है वो PX के साथ समान कोण क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। ठीक है, तो यहां E1 वेक्टर व E2 वेक्टर, ठीक है, PX के साथ समान कोण थीटा बनाते हैं। अब इन E1 वेक्टर और E2 वेक्टर के यहां से घटक लें तो इस E1 वेक्टर का इस तरफ का जो घटक होगा ये घटक क्या हो जाएगा, यहां पर E1 cos थीटा,
E2 वेक्टर का जो इस तरफ का घटक होगा वो क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। परपेंडिकुलर होगा, ये यहां पर क्या होगा, E1 sin थीटा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, और ये यहां पर क्या होगा, E2 और क्या होगा, sin थीटा। ठीक है, तो यहां पर E1 वेक्टर व E2 वेक्टर के क्षैतिज घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा px दिशा में होंगे, जबकि लंबवत घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परस्पर लंबवत व परस्पर विपरीत दिशा में होंगे। E1 E2 दोनों बराबर भी हैं, विपरीत दोनों हैं, तो ये बराबर व विपरीत होने से निरस्त हो जाएंगे। तो दोनों घटक है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये दोनों घटक परस्पर बराबर विपरीत होने के कारण क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। अब बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता आएगी वो इनके क्षैतिज घटकों के कारण क्षैतिज घटकों के योग के क्या होगी, तुल्य होगी। अतः P पर परिणामी तीव्रता, और P पर यदि परिणामी तीव्रता की यदि बात करते हैं तो P पर परिणामी तीव्रता का जो मान होगा वो E बराबर आ जाएगा यहां पर E1 cos थीटा और प्लस क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। क्योंकि E1 बराबर क्या है, E2 है, तो E बराबर क्या आ जाएगा, 2E1 और क्या आ जाएगा, cos थीटा। अब E1 का मान इक्वेशन नंबर 1 में है, cos थीटा का मान निकालना है, तो cos थीटा का मान निकालने के लिए यहां पर त्रिभुज लें। यहां से AOP लिया तो समकोण त्रिभुज AOP में cos थीटा बराबर आधार बटा क्या होगा, कर्ण। यहां से यदि इस त्रिभुज की बात करें तो आधार क्या हो गया, d/2 हो गया, और कर्ण क्या हो जाएगा, AP, और AP का मान कितना है अपने पास, √r² + d² क्या है, 4 है। तो यहां से आधार तो कितना हो गया, d/4, और कर्ण कौन सा हो गया, AP। तो cos थीटा बराबर d/2 √ में r² + d² क्या हो जाएगा, 4। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया, और यहां पर ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। तो यहां से इक्वेशन 1 और 3 से मान किस में रख दें अपन, 2 में रख दें। तो यहां लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 3 से मान 2 में रखने पर, 1 और 3 से मान को जब 2 में रखा जाएगा तो यहां से स्थिति क्या आ जाएगी अपने पास, E बराबर 2 की जगह 2 लिख दिया, E1 का मान KQ में r² + d² क्या हो गया, 4 हो गया, और cos थीटा का मान d/2 √ में r² + d² क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल। इसके बाद यहां आ जाएगा अपने पास E = KQD, r² + d² 4 की एक घातीय है, आधी घातीय है, तो यहां से r² + d² 4 की घात कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि इसको सॉल्व करें तो यहां से चूंकि QD बराबर तो क्या है, P है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, और R इज ग्रेटर देन क्या है, D, तो r² ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, d² 4। तो इस कंडीशन में d² 4 को नगण्य मानने पर, और जब इसको नगण्य माना जाएगा तो E बराबर KP
और यहां आएगा आर स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यह आ जाएगा के पी अपॉन क्या हो जाएगा आर क्यूब। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आया केवल परिमाण। दिशा की यदि बात करें तो यहां इस चित्र से देखें अपन के E1 cos थीटा भी इस तरफ है और E2 cos थीटा भी क्या है, इस तरफ है। दोनों तीव्रताएं जब समान दिशा में है तो यहां से परिणामी तीव्रता भी क्या होगी, इसी तरफ क्या होगी, यहां पर प्राप्त होगी। ठीक है, तो कंडीशंस क्या हो गई अपने पास के E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों जो समान दिशा में है, तो समान दिशा में होने के कारण जो परिणामी तीव्रता होगी उसकी दिशा क्या होगी, P से X की तरफ होगी। यहां देख रहे हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो A से B की तरफ है। जब द्विध्रुव आघूर्ण तो होगा A से B की तरफ, ये होगा P से X की तरफ, तो दोनों दिशाएं एक दूसरे कैसी हो गई, यहां पर विपरीत हो गई। तो यहां पर जब इसको सदिश रूप में लिखा जाएगा तो सदिश रूप इसका क्या हो जाएगा, यहां पर E वेक्टर और ये क्या हो जाएगा यहां पर निरक्ष, और E वेक्टर निरक्ष का जो मान होगा वो माइनस के पी वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। तो ये अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हुई है, प्राप्त हुई है, कहां पर, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर। एक बार और रिपीट कर देता हूं किया क्या है इसमें। सबसे पहले एक द्विध्रुव लिया है, द्विध्रुव के ए बिंदु पर द्विध्रुव का क्या है माइनस क्यू आवेश है, द्विध्रुव के बी बिंदु पर द्विध्रुव का क्या है प्लस क्यू आवेश है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, यहां पर स्मॉल डी है। यहां पर द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है वो कौन सा है, ओ है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O का मतलब है कि AO और BO का मान कितना हो गया, D/2 हो गया। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से लंबवत R दूरी पर एक बिंदु क्या लिया अपन ने, P लिया। बिंदु P विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर होगा। ठीक है, निरक्ष के अलावा यहां इसको कह सकते हैं कि विषुवतीय तल में कोई बिंदु हो सकता है, या यह भी कह सकते हैं कि कोई बिंदु P है जिसके जो ध्रुवीय निर्देशांक है वो R और क्या है 90 है। यानी यहां पर ये लिखा जा सकता है कि या तो द्विध्रुव की निरक्ष पर हो, ठीक है, या फिर क्या हो, ये निरक्ष की जगह लिख सकते हैं अपन विषुवतीय तल में हो, या बिंदु P के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं R और क्या हो 90 हो। तीनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हैं। अब बिंदु P जो द्विध्रुव की निरक्ष पर है वहां पर अपन ने एक परीक्षण आवेश क्या रख दिया, Q0 रख दिया। परीक्षण आवेश Q0 पर द्विध्रुव का प्लस Q आवेश क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। इसके कारण तीव्रता क्या आ गई, E1 वेक्टर आ गई बल की दिशा में। द्विध्रुव का माइनस Q आवेश Q0 आवेश पर क्या करेगा, आकर्षण बल लगाएगा, और इसके कारण यहां पर तीव्रता कौन सी आ जाएगी, यहां पर E2 वेक्टर आ जाएगी किस दिशा में, P से A की दिशा में। ठीक है, अब यहां पर दोनों तीव्रताओं की दिशात्मक रूप में अपन ने ज्ञात कर लिया है। इन तीव्रताओं के यदि परिमाण ज्ञात करने हैं तो परिमाण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन ने क्या किया कि यहां देखो A पर माइनस Q आवेश ग्रहण P पर तीव्रता निकाली, इसका केवल परिमाण लेना है। तो परिमाण लेना है तो इसमें माइनस चिन्ह का कोई उपयोग नहीं होगा, यानी E2 बराबर KQ अपॉन क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर हो जाएगा। फिर B पर प्लस Q आवेश ग्रहण P पर यदि तीव्रता निकाली तो इस तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, E1 बराबर KQ अपॉन क्या हो जाएगा, BP स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर प्लस या माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है। माइनस चिन्ह का मतलब क्या होगा कि जो परिमाण निकालेंगे तो माइनस चिन्ह वहां केवल दिशा को दर्शाएगा, तो उसका कोई उपयोग यहां पर नहीं किया जाएगा। इसके बाद चित्र की ज्यामिति से चूंकि AP और BP आ रहे हैं तो AP BP का मान निकालने के लिए समकोण त्रिभुज AOP लिया और समकोण त्रिभुज कौन सा लिया, BOP लिया। समकोण त्रिभुज AOP और BOP में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो यहां से अपन ने AP और BP के मान निकाले, तो AP और BP के एक समान मान प्राप्त हुए। वो कितने आए, अंडर रूट में R² प्लस D² बाय क्या आ गया, 4 आ गया। अब यहां से दोनों मान समान आ गए तो इन दोनों मानों को यहां पर इस सूत्र में रख दिया और इस सूत्र में रख दिया। तो यहां से अपन देख रहे हैं कि E1 और E2 के दोनों के समान जो मान है वो मान कितने आ जाएंगे, KQ अपॉन में R² प्लस D² बाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दोनों तीव्रता एक समान आ जाएगी, यानी E1 बराबर E2 बराबर KQ अपॉन में R² प्लस D² बाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये मान यहां पर अपने को क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद दोनों भुजाएं कैसी हैं, समान है। AP बराबर क्या है, BP है। अब AP और BP यदि बराबर हैं, यानी ये दोनों भुजाएं समान हैं, तो इनके आमने सामने के कोण कैसे होंगे, समान होंगे। और आमने सामने के कोण कितने हो जाएंगे, PAO और PBO, इन दोनों का मान लिया कितना है, थीटा है। तो दोनों कोण थीटा कैसे हो गए, इक्वल हो गए, एक समान हो गए। ठीक है, इसके बाद यहां से अपन देखें तो बिंदु P पर AB के समानांतर एक रेखा क्या खींच दी, XY खींच दी। इसके बाद AB समानांतर यदि XY है और AP तिर्यक रेखा है तो एंगल XPA थीटा होगा, यानी ये जो है XPA ये वाला कोण, XP और A ये वाला कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। थीटा होने का कारण क्या है
कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है और ये वाली भुजा कैसी है, तिर्यक रेखा है, तो उस कंडीशन में एक्स पी ए का मान ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, यहां पर एकांतर कोण हो जाएंगे। इसके बाद ए बी समानांतर कौन सा अपने पास, एक्स वाई है, और बीपी एक तिर्यक रेखा है, तो बीपी यदि तिर्यक रेखा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहां पर ये कोण थीटा है, तो ये वाला कोण क्या होगा, थीटा होगा। दोनों कोण कैसे होंगे, संगत कोण होंगे। यहां पर इसका नाम रख दिया अपन ने एक्स पी और टी, तो एक्स पी का मान क्या है, थीटा की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहां अपन देख रहे हैं कि जो दोनों तीव्रताएं E1 वेक्टर और E2 वेक्टर, ये दोनों तीव्रताएं px के साथ समान कोण क्या बनाती है, थीटा बनाती है। इस कंडीशन में इन तीव्रताओं के यदि घटक लें तो इनके क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा होंगे, और दोनों जो क्षैतिज घटक E1 cos थीटा E2 cos थीटा है वो px दिशा में होंगे, ठीक है। जबकि इनके लंबवत घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा होंगे, और ये दोनों लंबवत घटक क्या होंगे, यहां पर परस्पर विपरीत दिशाओं में होंगे, ठीक है। और ये घटक परस्पर विपरीत बराबर होने के कारण क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। यानी बिंदु P पर यदि परिणामी तीव्रता की यदि बात करें तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का जो मान आएगा वो मान यहां पर E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के योग के क्या होगा, तुल्य प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहां से E1 E2 दोनों परिमाण में कैसे हैं, समान है, और E1 E2 यदि दोनों परिमाण में समान है तो यहां से तीव्रता क्या आ जाएगी, E बराबर 2E1 और क्या आ जाएगी, cos थीटा आ जाएगी। इसके बाद यहां पर समीकरण नंबर 1 तो दे दिया अपन ने, E1 बराबर E2 बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 को, और E बराबर 2E1 cos थीटा समीकरण नंबर क्या दे दिया, 2 दे दिया। इसके बाद त्रिभुज लिया अपन ने AOP, तो AOP त्रिभुज में अपन ने cos थीटा निकाला। cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा क्या होगा, कर्ण होगा। आधार बटा कर्ण से आधार तो कितना है, d/2 है, कर्ण कौन सा अपने पास AP है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, d/2 अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 दे दिया। समीकरण 1 और 3 से मान किसमें रख दिए, 2 में रख दिए, तो यहां से E बराबर क्या आ जाएगा, 2KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 इंटू d/2 और अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां से E निकाला तो E बराबर क्या हो जाएगा, KQD अपॉन में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 का क्या हो जाएगा, घात 3/2। एक घात ये है, आधी घात ये है, तो घात कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। इसके बाद यहां देखें QD किसके बराबर है, P है, और P क्या चीज है, यहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को शो करेगा या दर्शाएगा। R ग्रेटर देन D है, तो R स्क्वायर का मान ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, D स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। यानी यहां से D स्क्वायर बाई 4 को नगण्य मानकर क्या करते हैं अपन, छोड़ दें, तो K E बराबर क्या हो जाएगा, KP अपॉन में R स्क्वायर की घात 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगी, तो E बराबर आ जाएगा KP अपॉन में क्या आ जाएगा, R³ आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर। अब यदि इसको सदिश रूप में लिखना है तो सदिश रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां बिंदु P जो है उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण इस तरफ आ रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा यहां पर A से B की तरफ इस तरफ है, तो ये तो हो गया तीव्रता का परिमाण इस तरफ। ये क्या हो गया अपने पास, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस तरफ हो गई। दोनों दिशाएं एक दूसरे की कैसी यहां पर विपरीत हैं, और दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। इस कारण से जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, E निरक्ष वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस KP वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, R³। तो इस तरह से अपन ने विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या किया है, मान ज्ञात किया है, और उसको एक वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में भी क्या किया है, व्यक्त किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसमें यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो विद्यालय प्रबंधन से संपर्क करने का कष्ट करें। धन्यवाद।